राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आप लोगों के द्वारा पूछा गया प्रश्न कि दीदी ये बताइए गुरु पूर्णिमा कब है? गुरु पूर्णिमा पर क्या व्रत रखना जरूरी होता है? क्या गुरु पूर्णिमा से हम नया व्रत प्रारंभ कर सकते हैं? गुरु पूर्णिमा पर जिनके गुरु ना हो वो लोग पूजा अर्चना वंदना कैसे करें? तो आज की वीडियो कंप्लीटली इसी पे आधारित है कि आखिर आषाढ़ मास की पूर्णमासी कब है। देखिए, नो डाउट बहुत बड़ी पूर्णिमा है। इसको वेद पूर्णिमा भी बोला जाता है, इसको व्यास पूर्णिमा भी बोला जाता है, क्योंकि इस दिन ही चारों वेदों के रचयिता वेद व्यास जी का प्रादुर्भाव हुआ था, अर्थात उनका जन्म हुआ था। इसलिए इसको वेद पूर्णिमा भी बोला जाता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जिन्होंने हमें चारों वेदों से परिचित कराया, इसीलिए इस पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से संबोधित किया जाता है। वृंदावन की मैं बात करूं ना, तो श्रीधाम वृंदावन में गुरु पूर्णिमा बहुत बड़ा उत्सव बनाया जाता है। इतना जाम लगता है, इतना जाम लगता है। हर एक भक्त अपने गुरु से मिलने के लिए आता है। वृंदावन धाम में इस समय पे मिठाई भी बड़ी महंगी हो जाती है। वृंदावन धाम में हर कोई एक फूल की माला लेता है, कुछ दक्षिणा लेता है, कुछ वस्त्र लेता है, कुछ मिठाई लेता है और अपने गुरु का पूजन अर्चन वंदन करता है। तो आज की वीडियो इसी पे आधारित है कि अगर आपके गुरु हैं तो आपको किस प्रकार से पूजन अर्चन वंदन करना है, गुरु नहीं है तो फिर किस प्रकार से गुरु पूर्णिमा की पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले तो गुरु पूर्णिमा का जो व्रत है ना, सबसे पहले ये बता देती हूँ कि गुरु पूर्णिमा स्टार्ट कब है। पंचांग देखकर अभी मैंने सारी चीजें नोट करी है, प्रॉपर पंचांग खोल के बैठी थी, तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों को बता दूं। किसी की कुंडली देख रही थी तो मेरे को लगा गुरु पूर्णिमा देख रही थी। 20 जुलाई दिन है, शनिवार। इस दिन शाम को 6 बजे से गुरु पूर्णिमा स्टार्ट है। उदय तिथि के अनुसार 21 तारीख को ही गुरु पूर्णिमा का जो व्रत है वो रखा जाएगा। गुरु पूर्णिमा का स्नान, गुरु जी की पूजा, स्नान दान की पूर्णिमा सब एक ही है, वो है 21 जुलाई को, रविवार का दिन है। भगवान सूर्य भगवान का दिन है, बहुत अच्छा दिन है। 21 तारीख को ही व्रत रखा जाना चाहिए और 21 तारीख को ही गुरु की पूजा अर्चना वंदना करनी चाहिए। देखिए, अगर आपके गुरु हैं और आप इतने सक्षम हो कि अपने गुरु के पास जा सकते हो, ठीक है ना, अगर आपके गुरु हैं और आप इतने सक्षम हो कि अपने गुरु के पास जाते हो, तो मैं गुरु हैं और आप इतने सक्षम हो कि गुरु के पास जा सकते हो, तो मेरा मानना है कि आपको जरूर जाना चाहिए, जरूर और जरूर जाना चाहिए। लेकिन अगर आपके गुरु नहीं है या फिर आप इतने सक्षम नहीं हो कि अपने गुरु जी के पास जाएं, तो गुरु जी से आप फोन पर बात कर सकते हैं। यथासंभव ऑनलाइन उनके लिए कुछ उपहार स्वरूप भिजवा सकते हैं। जैसे कि मैं इस टाइम पे पुणे में हूं, तो ऑब्वियसली बात है मैं इस टाइम पे अपने गुरु जी के पास नहीं जा सकती, तो मैं गुरु पूर्णिमा पे क्या करूंगी, अपने गुरु जी से फोन पे बात करूंगी और फोन पे के माध्यम से उनको कुछ ना कुछ उपहार स्वरूप, दक्षिणा स्वरूप मैं दूंगी। बेसिकली अगर आप गुरु जी के पास जा रहे हैं तो गुरु पूर्णिमा की पूजा कैसे करें? देखिए, व्रत रखना है या नहीं रखना। अगर आप पूर्णमासी का व्रत रखते हैं तो गुरु पूर्णिमा का व्रत आप रखिए। अगर आप पूर्णमासी का व्रत नहीं रखते तो गुरु पूर्णिमा का व्रत तब भी रखिए जब तक आप गुरु जी की पूजा अर्चना वंदना ना कर दें, अर्थात अपने गुरु के चरण को स्पर्श ना कर दें, तब तक आप गुरु पूर्णिमा का व्रत तो रखिए ही रखिए। जब आपने गुरु जी की पूजा कर दी, जैसे जब तक मैं अपने गुरु जी की व्रत, गुरु जी से बात इत्यादि नहीं कर लूंगी, गुरु जी को दक्षिणा स्वरूप कुछ नहीं दे दूंगी, तब तक मैं गुरु पूर्णिमा का व्रत रखूंगी। जब मैंने अपने गुरु जी से बात कर ली, मानसिक रूप से उनकी पूजा अर्चना वंदना कर ली, तब मैं जाकर कुछ भी जलपान कर सकती हूँ। तो इस प्रकार से आप गुरु पूर्णिमा का व्रत रखते हैं। लेकिन अगर आप पूरे दिन ही व्रत रखते हैं तो फिर आपको वही विधि विधान से पूर्णमासी का व्रत रखना होगा। चांद को निकलने के बाद अर्घ देना होगा। इस दिन खीर का भोग अवश्य बनाया जाता है। देखिए, पूर्णमासी तिथि एक ऐसी तिथि होती है, इस दिन ना केवल आपको भगवान विष्णु की पूजा करनी है, भगवान शिव की पूजा करनी है, चांद देवता की पूजा करनी है, माता लक्ष्मी की पूजा करनी है और गणेश भगवान की भी पूजा करनी है। मतलब 5 देवी देवता की पूजा इस दिन करी जाती है। सोचिए, कहते हैं पूर्णमासी पे माता लक्ष्मी अपने पति के साथ पृथ्वी लोक पे विचरण करती है और जो भी पूर्णमासी पे उनका व्रत रखता है उसकी जिंदगी से सारे काम संपूर्ण हो जाते हैं। ये पूर्णमासी का व्रत रखा जाता है। शादी नहीं हो रही, मैं हमेशा एडवाइस देती हूँ पूर्णमासी का व्रत रखो। संतान प्राप्ति नहीं हो रही, मैं हमेशा कहती हूँ पूर्णमासी का, मतलब मैं हमेशा कहती हूँ कि पूर्णमासी का व्रत बहुत ज्यादा सर्वोत्तम होता है। पूर्णमासी का व्रत बहुत ज्यादा अच्छा होता है संतान को उत्पन्न करने के लिए, संतान को योग्य बनाने के लिए। किसी भी कोई भी चीज आधी अधूरी रह गई है उसके लिए पूर्णमासी का व्रत बहुत ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। अब बात कर लेते हैं कि पूर्णमासी के दिन अगर आप घर पे रह के पूर्णमासी का क्या करें। गुरु जी के पास भी नहीं जा सकते, गुरु है ही नहीं हमारे, तो उसमें क्या, सुबह सुबह पूर्णमासी पे उठिए, गंगा जल डाल के स्नान कर लीजिए, क्योंकि गुरु पूर्णिमा से नेक्स्ट डे ही सावन का प्रारंभ होता है। कहीं कहीं पे पूर्णमासी से ही सावन का प्रारंभ माना जाता है, कहीं कहीं पे पूर्णमासी के अगले दिन से सावन का प्रारंभ माना जाता है। तो आप पूर्णमासी पे गंगा जल डाल के स्नान कीजिए पानी में। गंगा जल ना हो तो मानसिक गंगा जल मान के स्नान कीजिए। हाथ में थोड़ा सा जल लीजिए और ये मनोकामना बोलिए कि मैं आज गुरु पूर्णिमा के
पावन अवसर पर मानसिक गंगा मैया को याद करते हुए स्नान कर रहा हूँ, तो गुरु पूर्णिमा पर आप गंगा जल डाल के स्नान कीजिए। फिर सफेद रंग के वस्त्र अवश्य पहनिए, ऐसे भी पहन सकते हैं जैसे कि जिसमें ये सफेद हो, क्योंकि सुहागन स्त्रियां हैं, सब कुछ संपूर्ण सफेद नहीं पहन सकती। जब सारी चीजें हम लोग सफेद नहीं पहन सकते हैं, फिर उसके बाद आपको भगवान विष्णु की पूजा अर्चना वंदना करनी है। बहुत सिंपल तरीके से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना वंदना करनी है, कुछ भी नहीं करना। डेली का जो दीप जलाते हो वो दीपक जलाइए और भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना वंदना कर लीजिए। भगवान विष्णु की पूजा अर्चना वंदना करने के बाद संकल्प जरूर ले लीजिए कि मैं अपने गुरु की पूजा अर्चना वंदना करूं। अगर गुरु बना रखे हैं तो फिर आपके गुरु की जो भी फोटो है आपके घर पे, उनके चरणों पर हल्दी लगाइए, कुमकुम लगाइए, उनके मस्तक पर तिलक कीजिए, पैरों पे हल्दी कुमकुम का तिलक कीजिए, उनको मिठाई समर्पित कीजिए और उनको कुछ दक्षिणा समर्पित कीजिए। ये आपका कार्य है कि अगर आप गुरु के पास नहीं जा सकते, अगर आप गुरु के पास जा सकते हैं तो गुरु पूर्णिमा वाले दिन अपने गुरु के चरणों को धोइए, चरणों पे हल्दी कुमकुम जरूर लगाइए, पैर के अंगूठों को टच करके उनको कुछ दक्षिणा दीजिए, उनको कुछ वस्त्र समर्पित कीजिए और उनको प्रणाम कीजिए। तो ऐसे करके गुरु की घर पे रह के भी पूजा बता दी कि आप घर पे रह के कैसे पूजा कर सकते हो। अगर आप घर पे रह के पूजा करते हो तो आपको इस प्रकार से करनी है, घर पे रह के नहीं करते तो जो मैंने बता दिया आपको उस प्रकार से करनी है। पूर्णमासी का व्रत जो है वो बहुत सर्वोत्तम होता है, लेकिन गुरु पूर्णिमा से पूर्णमासी का व्रत नहीं उठाया जाता। पूर्णमासी का व्रत चैत पूर्णिमा से उठा सकते हैं, माघ मास की पूर्णिमा से उठा सकते हैं, कार्तिक मास की पूर्णिमा से उठा सकते हैं। ठीक है ना। गुरु पूर्णिमा का व्रत जो है वो हर किसी को रखना चाहिए, लेकिन उतने ही देर तक जब तक आप गुरु जी की पूजा अर्चना वंदना नहीं कर रहे। लेकिन आप याद रखिए, गुरु जो पूर्णिमा का व्रत रखते हैं वो तो पूरे दिन का व्रत रखेंगे। पूर्णमासी के व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता। शाम को चांद को देखकर ही व्रत को खोलना चाहिए, इसलिए आपको भी चांद को देखकर ही व्रत को खोलना है। चंद्रोदय का समय भी मैंने नोट कर लिया था, 7:31 पर चंद्रोदय का समय है, अर्थात 7:31 पे चांद निकल जाएगा। शाम को आप एक लोटा लीजिए, लोटे में थोड़ा सा गंगा जल डालिए, फिर उसमें जल डालिए, फिर उसमें दूध डालिए, दूध समर्पित कीजिए। दूध समर्पित करने के बाद अक्षत उसमें डालिए, अक्षत डालने के बाद आपको थोड़ा सा मीठा डालना है, ऊपर छत पे जाना है और चांद को आपको देखना है। चांद को देखते हुए आपको अर्घ देना है, इस बात का ध्यान रखिए। उसी के बाद वहीं पे खड़ी होके आपको 7 बार परिक्रमा करनी है, चांद की आपको 7 बार परिक्रमा कर लेनी है। जब आप चांद की 7 बार परिक्रमा कर लें, जैसे ही चांद की 7 बार परिक्रमा कर लें तो फिर वहां पे जो जल आपने डाला है थोड़ा सा जल लीजिए, अपनी आंखों पे लगाइए, प्रणाम कीजिए चांद को और घर पे वापस आ जाइए। खीर का भोग इस दिन जरूर लगाया जाता है, माता लक्ष्मी को खीर का भोग समर्पित करना चाहिए इस दिन। एक चमत्कारी उपाय मैं बता रही हूँ जो कि हर पूर्णमासी पे आपको अवश्य करना चाहिए। वो चमत्कारी उपाय ये है कि आपको हर पूर्णिमा पर एक कार्य करना चाहिए। वो कार्य ये है कि आपको पूर्णमासी वाले दिन अपने घर में जो सफेद वाले बतासे होते हैं वो शाम को जरूर लेके आने चाहिए। माता लक्ष्मी को याद करते हुए वो बतासे जरूर समर्पित करना चाहिए। पूर्णमासी पे, जैसे कि आषाढ़ मास की पूर्णमासी से स्टार्ट करके अगर ये कार्य आप श्रावण मास की पूर्णमासी पे विश्राम करते हैं तो किसी भी प्रकार की आपकी आर्थिक समस्या जो चल रही है उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या जो चल रही है उससे डेफिनेटली आपको छुटकारा मिल जाएगा। ये पूरे महीने करना है, ये आषाढ़ मास की पूर्णमासी से प्रारंभ करना है। सावन मास के बाद चाहे एक बतासा समर्पित करो, लेकिन जरूर समर्पित करना है। घर के मुख्य द्वार पर 2 दीपक पूर्णमासी पे अवश्य जलाए जाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि माता लक्ष्मी का आगमन होता है। जैसे अमावस्या पर पितरों का आगमन होता है, पितृलोक खुलता है, ऐसे ही पूर्णमासी पे माता लक्ष्मी का आगमन होता है। इसलिए अमावस्या पर सरसों के तेल के दिए, लंबी बत्ती वाले और पूर्णमासी पर लंबी बत्ती वाले घी के दिए जरूर और जरूर जलाने चाहिए। जो भी घी के दिए जलाता है माता लक्ष्मी उससे प्रसन्न होकर उसके घर पे आ जाती है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो संपूर्ण से समझ में आ गई होगी। नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, ये आप लोग अपनी कुंडली मुझसे जरूर दिखवा सकते हैं। आपके बच्चे की तबियत खराब रहती है, आपके बच्चे का फ्यूचर कैसे होने वाला है, आपके बच्चे को कौन सी साइड लेनी चाहिए, कौन सा करियर डिसाइड करना चाहिए, सभी जानकारी आप मेरे को फोन के माध्यम से ले सकते हैं। ये नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आपके हस्बैंड के रिलेशनशिप में कोई इशू चल रहा है या फिर आपके हस्बैंड की बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो उससे आपकी शादी होगी या नहीं होगी, कितने गुण मिल रहे हैं, कितने नहीं मिल रहे, कुंडली में कोई नाड़ी दोष तो नहीं है, सारी जानकारी आप में से वीडियो के माध्यम से होगी। ये सारी जानकारी आप में से कुंडली के माध्यम से जरूर ले सकते हैं। मैं तो कहती हूँ छोटे से छोटे बच्चे की आपको कुंडली अवश्य दिखानी चाहिए, ताकि जो भी ग्रह कमजोर चल रहा हो हम उसको स्ट्रॉन्ग कर सके। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।